हाय गाइस, ये है Xiaomi 12s Ultra। इस फोन में ना एक बहुत बड़ा कैमरा सेंसर मिलता है जो कि ह्यूज डील है। लेकिन एक और अच्छी बात है कि कुछ गिने चुने फोनों में से है जो कि लाइक लुक्स भी अच्छे लेकर आते हैं और हार्डवेयर चॉइसेस भी बहुत फैंटास्टिक है। सारी बातें ढंग से बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं, आप लोग सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अगर मैं बॉक्स कंटेंट की बात करूं तो हमें जो है यहाँ पर केस भी मिलता है, डॉक्यूमेंटेशन भी है, इनफैक्ट 67 वोट का चार्जर दिया है, साथ में डाटा केबल है और ऑब्वियसली फोन तो मिलता ही है। लेकिन मैं डिजाइन के अगर कुछ अपने इंप्रेशन शेयर करूं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये फोन जो है टॉप हैवी है, लेकिन ये दिखने में फैंटास्टिक है बिल्कुल। पिछले 24 आवर्स में ना मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि ये कौन सा फोन है, कितना ज्यादा अट्रैक्टिव है ये। सबसे इंटरेस्टिंग बात मैंने जो पढ़ी इनकी वेबसाइट पे कि जो यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल के आसपास आपको गोल्डन रिंग दिख रही है ना, ये बताया जा रहा है कि 23 कैरेट गोल्ड की है। आई थिंक हल्की सी प्लेटिंग होगी। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रेक्टेंगल हाउसिंग है ना, उसके ऊपर जो सर्कुलर हाउसिंग डाली है, ये सच बता रहा हूँ एक अलग ही एलिमेंट और चार्म ऐड कर रहा है इस फोन को, और इसकी वजह से फोन टॉप हैवी है। जब मैं इसको लाइक चैट करने के लिए यूज कर रहा था ना, सबसे पहली बात मेरी इंडेक्स फिंगर बार बार जो है कैमरा मॉड्यूल पे जा रही थी। कभी कभी वो सपोर्ट बनती है चैट करते समय और कभी कभी ये इरिटेट भी करता है, जैसे कि हाथ ना अटक सा गया। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये फोन जो है टॉप हैवी है। ये सच बता रहा हूँ, सारा वेट इसका कैमरा मॉड्यूल में, और प्लस ये देखो अंदर जो कैमरा एलिमेंट्स है वो कितने बड़े होंगे। और कैमरा मॉड्यूल इतना बड़ा है कि फ्लैट सरफेस पे अगर आप इसको रखते हो ना तो ये जो है हर टाइम इंक्लाइंड रहता है, जो कि टाइपिंग में बहुत सही रहता है। इनफैक्ट ये फोन वॉबल भी नहीं करता फ्लैट सरफेस पे। एक और चीज जो इस फोन को अट्रैक्टिव बनाती है ना, वो सिलिकॉन लेदर है। ये जो आप बैक में देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में पूरी लेदर की फिनिश देता है। और मेरे पास एक ग्रीन कलर में आया है और मेरे टीम मेंबर ने बताया कि इसके अंदर एक फ्रेग्रेंस भी है। अब मुझसे मत पूछना कि मेरा टीम मेंबर इसको स्निफ क्यों कर रहा था। इतना ही नहीं गाइस, और भी एलिमेंट है। जो पूरा का पूरा फ्रेम है ना वो मेटेलिक है, और ऊपर साइड में आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ पर डुअल फिनिश मिलती है। जो सिलेंड्रिकल डिजाइन है ना, इसको और ज्यादा एक प्रीमियमनेस दे रहा है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस फोन को बनाने में काफी कॉस्ट लगी होगी। और फोन के राइट साइड में ना पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर से तो यहीं से सारा फोन कंट्रोल हो जाता है। और अपर साइड में हमें आईआर ब्लास्टर मिलता है। हरमन कार्डन की ट्यूनिंग है इसमें। एक और अजीब बात है कि इसमें ब्लूटूथ 5.1 मिलता है। इन्होंने जो अपने रीसेंट फोन में ब्लूटूथ 5.3 भी दिया हुआ है। आई होप जब ये इंडिया में आए तो कुछ इंटरनल चेंज हो सके। ये जो यूनिट है इसके अंदर वाईफाई 6E मिलता है। डिजाइन डिपार्टमेंट को अगर मैं सम अप करूँ ना तो मुझे एक बात कहनी पड़ेगी कि फाइनली Xiaomi को फोन बनाने आ गए हैं। ये लोग बहुत फैंटास्टिक लुकिंग फोन बना रहे हैं इन दिनों में। इनफैक्ट इसके हैप्टिक भी जो है एक प्रीमियम फोन की फील देते हैं, और नो डाउट IP68 रेटिंग भी इसको एक प्रीमियम फील देता है। एक बात नोटिस करिए कि इन्होंने ना पंचोल कैमरा बड़े सही तरीके से छुपाया हुआ है। अगर आप सिस्टम ऐप के अंदर जैसे कि सेटिंग्स के अंदर और डार्क मोड ऑन है तो मेरे हिसाब से भाई वो बहुत सही तरीके से छुप जाता है पंचोल कैमरा। नो डाउट एक मॉडर्न लुक तो देता ही है, बट जैसे आपको थर्ड पार्टी ऐप यूज करते हो तो आपको पंचोल कैमरा इजीली दिखता भी है। बाकी हाँ, सैमसंग की थोड़ी सी फील आती है कि यहाँ पर कर्व डिस्प्ले मिल जाती है और वो नो डाउट एक अच्छा प्रीमियम लुक वो भी देती है। बाकी डिस्प्ले जो है बहुत बड़ी है इसके अंदर, 6.73 इंचेस की, और यहाँ पर LTPO पैनल मिलता है जो कि Gen 2 है। साथ में क्वाड HD भी दिया है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जाता है। मैं थोड़ा बहुत चीजें टेस्ट कर रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट 1500 निट्स की जो ब्राइटनेस है वो भी काफी लाइक इनफ ब्राइटनेस दे देती है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करना कि इन दिनों में ना Redmi या फिर Xiaomi ना बहुत सारा सर्टिफिकेशन खरीदा है, जैसे कि Dolby Atmos, स्नैपड्रैगन साउंड, हर तरीके की लाइक सर्टिफिकेशन दे देते हैं। इसमें भी जो है HDR10+ और Dolby Vision दे दी है। तो नो डाउट मल्टीपल सर्टिफिकेशन ना सुनने में बहुत अच्छी लगती है, जो कि Xiaomi इन दिनों पे फोकस कर रहा है। एक बात मैं आप लोग को बता सकता हूँ, सैमसंग की कर्व डिस्प्ले छोड़कर ना अगर आप किसी भी ब्रांड की यूज करते हो, चाहे Vivo हो, Xiaomi, कोई भी ब्रांड क्यों ना हो, सारी कर्व डिस्प्ले के अंदर एक्सटर्नल टच आते हैं कि आप नॉर्मली चैट कर रहे हो और सडनली नोटिफिकेशन डाउन हो जाती है। इनफैक्ट ये सेम प्रॉब्लम मैंने OnePlus में फील की थी, सिर्फ अभी तक S22 Ultra है जो कि एक्सटर्नल टच बहुत कम लेकर आता है इस कर्व डिस्प्ले के। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं, और इसका मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है कि स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 मिलता है। अब इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये महंगे प्रोसेसर में से एक है, प्लस ये जो एफिशिएंसी लाकर देता है ना, ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि स्नैपड्रैगन 888 डिजास्टर था, फिर 8 Gen 1 उससे भी बड़ा डिजास्टर था। फाइनली जो है स्नैपड्रैगन रिकवर कर गया है। ये जो प्रोसेसर है ये एफिशिएंसी भी अच्छी लाकर दे रहा है और थ्रॉटलिंग भी बहुत सही तरीके से मैनेज्ड है। जैसे कि CPU थ्रॉटलिंग देखो, पिछले साल के मुकाबले तो ग्राफ बहुत कंट्रोल्ड है, और इस फोन का जो Antutu स्कोर है ना वो 10 लाख आ रहा है। मैं आप लोग को बाकी स्कोर्स भी दिखाता हूं, जैसे कि Geekbench, और सारे स्कोर्स जो है अमेजिंग लेवल पे है। और ये दूसरा फोन है जो कि मैं स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 के साथ यूज कर रहा हूं, और कहना पड़ेगा कि इसके बाद जो भी फ्लैगशिप फोन आएंगे ना उनमें थ्रॉटलिंग भी कंट्रोल रहेगी और हीटिंग भी कंट्रोल रहेगी। बाकी नो डाउट जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो तो फैंटास्टिक
रहेगी, ज्यादातर गेम्स जो है हाईएस्ट सेटिंग्स पर रहेंगे, जैसे कि वेरी हाई मैक्स COD के अंदर। लेकिन एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड बताता हूँ जो टेक इंडस्ट्री में रिसेंटली स्टार्ट हुआ है कि हर ब्रांड जो है ना अपनी एक डेडिकेटेड चिप लगा रहा है। जैसे कि इस फोन में 2 एक्स्ट्रा चिप है, सर्ज P1 और G1। अभी जो सर्ज P1 चिप है ना ये एफिशिएंट चार्जिंग के लिए और हीट डिसिपेशन के लिए लगाई है, और जो दूसरे चिप है ना सर्ज G1 इसके अंदर एनर्गन पावर करके एक एल्गोरिथम यूज होता है, और ये जो एल्गोरिथम है बैटरी लाइफ को इंक्रीज करेगा। इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि हर एक ब्रांड जो है ना डिफरेंट चिप यूज कर रहा है। वीवो अपने कैमरे के लिए यूज करता है, इनफैक्ट ओप्पो भी कैमरे के लिए यूज कर रहा है, आईक्यू जो है अपनी गेमिंग के लिए एक डेडिकेटेड चिप लगाता है। ऐसे जो है डिफरेंट ब्रांड हर तरीके से काम कर रहे हैं। खैर इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करूं तो 4860 mAh की है। एक चीज से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं कि इस फोन में 67 वॉट की चार्जिंग मिलती है, और हमने खुद देखा है कि Xiaomi जो है अपने बजट फोन में 120 वॉट की चार्जिंग दे रहा है। फॉर श्योर पीछे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स रही होगी तभी जाके एक सेफ स्टैंडर्ड बनाए होंगे Xiaomi ने, बट स्टिल 120 वॉट है इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना, तो इसलिए डिसअपॉइंटमेंट प्रोड्यूस किया है। और इस फोन में वायरलेस चार्जिंग भी है। और आपकी मेमोरी एक बार रिफ्रेश करता हूं, आप लोग को याद है Mi 11 Ultra कितना हाइप फोन था, उसमें भी 67 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिल रही थी, लेकिन ये उसका सक्सेसर है और इसके अंदर 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है। 17 वॉट कहां गए? बाकी रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है 10 वॉट पे। एक और सी बात बताऊं, जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना उसकी स्पीड मुझे इतनी फास्ट नहीं लगी, मतलब फ्लैगशिप फोन है ना उस हिसाब से। और अब फाइनली बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में। अगर आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर लाइका की ब्रांडिंग हो रखी है। ये एक और ट्रेंड है जो कि हम टेक इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि हर एक ब्रांड जो है ना एक अच्छे कैमरा ब्रांड के साथ टाई अप कर रहा है। जैसे कि OnePlus ने Hasselblad के साथ किया, Vivo ने Zeiss के साथ किया, तो Xiaomi भी भाई पीछे नहीं रहा, इन्होंने लाइका को पिक किया है। नो डाउट लाइका जो है वेल रेप्यूटेड ब्रांड है, बट बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। इस फोन का जो कैमरा सेंसर है वो बहुत बड़ा है, 1 इंच कैमरा सेंसर की यहाँ पर ब्रांडिंग मिलती है। जस्ट बता देता हूँ, फॉर रियल 1 इंच का सेंसर नहीं होता, वो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, उस हिसाब से इसको 1 इंच बोल सकते हैं। बाकी बैक साइड में ना ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है IMX 989 सेंसर के साथ। मे बी आपको लग रहा होगा कि जो मेन कैमरा है वो सेंटर में है, बट ऐसा नहीं है। जो सेंटर वाला कैमरा है वो अल्ट्रा वाइड है। बाकी तीसरा कैमरा भी 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, लेकिन Xiaomi ने अल्ट्रा वाइड लेंस और टेलीफोटो लेंस को रिसाइकिल किया है, जो कि Mi 11 Ultra में था, एग्जैक्ट सेम है। और Xiaomi का बताना है इसके अंदर एक ऑप्टिकल फिल्म लगी हुई है, जिसकी वजह से कोई लाइट इस कैमरे पे हिट करती है ना तो लाइट की ग्लेयर्स को एक कोटिंग कम कर सकती है। और ये चीज मैंने टेस्ट भी करी। मैं जो हूँ एक लो लाइट सिचुएशन में वीडियो बना रहा था और यहाँ पर जो है हाई बीम की लाइट पड़ भी रही थी इस कैमरे के ऊपर। मेरा मानना है कि मिनिमाइज तो जरूर किया है। ऑब्वियसली मैं इसको और टेस्ट करना चाहूंगा फ्यूचर में, तब आपको क्लियरली बताऊंगा। लेकिन एक चीज बताता हूँ, जो 1 इंच का सेंसर है ना वो लो लाइट में कुछ ज्यादा ही सेंस बनाता है। जैसे कि मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोग को दिखाता हूँ, बिल्कुल पिच ब्लैक कंडीशन थी जहां पर मैं फोटो खींच रहा हूँ, और इसका आउटपुट देखो गाइस यहाँ पर जो है विजिबल था। पता है मैंने एक चीज नोटिस की है कि अगर स्मार्टफोन के अंदर बड़ा सेंसर आप लोग लगाते हो ना तो थोड़ी बहुत फोकसिंग प्रॉब्लम होती है। और ये चीज मैं देख ही रहा था कि जैसे ही मैं क्लोजअप सब्जेक्ट की फोटो खींचने जाता हूँ ना ये फोकस नहीं कर पाता। वैसे कोई फोकसिंग प्रॉब्लम नहीं है, बहुत फास्ट फोकस कर लेता है जब भी एक सब्जेक्ट आगे पीछे जाए तो। बट हाँ, बड़े सेंसर की लिमिटेशन ज्यादातर कैमरास में रहती है। इनफैक्ट ये इतना बड़ा सेंसर है, इतनी लाइट ये गैदर कर सकता है कि अगर आप नाइट मोड ना भी ऑन करो ना तब भी इसके अंदर फोटोज बहुत सही आ जाती है लो लाइट में। पता नहीं कैसे Xiaomi ने इसकी शटर स्पीड बहुत फास्ट रखी हुई है। बर्स्ट मोड में आप इकट्ठे 50 फोटो खींच सकते हो, और वैसे जो है इसकी शटर स्पीड बहुत फास्ट है, आप लगातार फोटोज ले सकते हो। इसका फायदा ये होता है कि जब कोई फास्ट मूविंग सब्जेक्ट आप कैप्चर करते हो तो हो जाता है। और इतने बड़े सेंसर का एक और फायदा होता है कि आपको नेचुरली बहुत अच्छा ब्लर मिल जाता है। आप देखो बिना पोर्ट्रेट मोड के ना बैकग्राउंड कितने अमेजिंग लेवल पे ब्लर है। ये फायदा ही 1 इंच सेंसर का होता है। अब बहुत देर हो गई है, लाइका के बारे में बात करते हैं कि वहां पर क्या सेंस बना रहा है। तो यहाँ पर 2 फोटोग्राफिक स्टाइल मिलते हैं, एक लाइका ऑथेंटिक जो कि नेचुरल वे में कंट्रास्ट मैनेज करता है, और दूसरा लाइका वाइब्रेंट जो कि थोड़ी सैचुरेटेड फोटो खींचता है। ऑब्वियसली दोनों स्टाइल की अपनी अपनी अप्रोच है, बट मैंने फोटोज खींची है एंड ट्रस्ट मी बहुत फैंटास्टिक फोटोज तो आ रही है। और अल्ट्रा वाइड की बात करूँ ना तो मेन लेंस और अल्ट्रा वाइड में कलर शिफ्ट तो नहीं है, लेकिन अल्ट्रा वाइड कभी कभी डार्क फोटोज खींचता है, बट वैसे जो उसकी अल्ट्रा वाइड की फोटोज है ना बहुत ज्यादा अच्छी डिटेल के साथ आती है। अगर टेलीफोटो लेंस की बात करूँ तो नॉर्मल जूम पे तो वो सही वर्क करता है, लेकिन जैसे यहाँ पर 120x जूम पे आप जाते हो ना वो फोटो एकदम यूजलेस हो जाती है। वैसे ब्रांड ने EIS और OIS दिया है जिससे ज्यादा जूम करने पे स्टेबल शॉट रहे, बट ट्रस्ट में वो बिल्कुल यूजलेस रहता है। मेरे हिसाब से सिर्फ S22 Ultra है जो कि 100x जूम पे एक यूजेबल फोटो ला सकता है, बाकी तो भाई और कोई नहीं। और फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो 32 मेगापिक्सल का है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ी इंप्रूवमेंट की नीड है। लेकिन अजीब बात यह है कि फ्रंट कैमरा जो है 1080p 30 FPS रिकॉर्ड करता है सिर्फ। इनफैक्ट जो रिसेंटली Xiaomi 12 Pro आया था वो भी 1080p 60 FPS रिकॉर्ड कर सकता था। ये आजकल ब्रांड्स को क्या हो रहा है ना कि धीरे धीरे जो है
1080p 30 पे ही जा रहे सारे। वैसे अगर मैं वीडियो की बात करूँ ना तो बहुत अमेजिंग ये वीडियो कैप्चर कर सकता है, बट सबसे अमेजिंग पॉइंट ये क्योंकि ये बड़ा सेंसर है तो आप देखो नेचुरली ये बैकग्राउंड में ब्लर ला सकता है और मैंने कोई पोर्ट्रेट वीडियो टाइप ऑन नहीं किया हुआ है, तो ये थोड़े से बेनिफिट इसको मिल जाते हैं। इसमें एक मोड है अल्ट्रा स्टेडी वाला जो कि बहुत सही स्टेबलाइजेशन लेकर आता है 1080p 30 fps पे, मेरे हिसाब से अमेजिंग है वो। इन शॉर्ट चाहे फोटोज की मैं बात करूं या फिर वीडियोस की बात करूं तो जो इसका ये बड़ा सेंसर है ना, इसको हेल्प तो हर जगह पे कर रहा है। तो ये थी फुल स्टोरी Xiaomi 12S Ultra की। और एक बात कहनी पड़ेगी कि Xiaomi जो है ना पाथ तो सही पिक करके बैठा है, इन्होंने सच में फोन तो बहुत अच्छे बनाए हैं। बाकी जब ये फोन इंडिया में आएगा ना तब मैं और ढंग से बताऊंगा आप लोग को छोटी छोटी बातें पिक करके कि एग्जैक्टली में फोन है कैसा, आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं, फ्यूचर में ढंग से आंसर मिलेगा। खैर आप लोग क्या सोचते हो इस फोन के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। और ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो आप यहाँ से और यहाँ से देख सकते हो। बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक बाजार में को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।